हाय गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लॉजिक। आज बिगनर टू प्रो कोडर सीरीज़ का ये 6 नंबर का ट्यूटोरियल है, जिसमें हम देखेंगे स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ अ पंप टू। ये सेम फिलॉसफी है जैसे कि 5th ट्यूटोरियल में थी, पर इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो सबसे पहले हम फिलॉसफी देखेंगे। पंप 1 कैन बी सिलेक्टेड टू बी इन रिमोट और लोकल मोड ऑफ ऑपरेशन इन द लोकल पैनल. In local mode, the pump 1 can be started using the local start push button and stop using local stop push button. तो हमारा ये लोकल पैनल है, तो यहाँ से हम लोकल मोड सिलेक्ट करेंगे सिलेक्टर स्विच से, और जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा पंप स्टार्ट होना चाहिए। पंप यहाँ पर है, और जब स्टॉप करेंगे तो पंप स्टॉप होना चाहिए। In remote mode, the pump 1 can be started using the remote start push button and stopped using local remote push button. तो जब हम सिलेक्टर स्विच रिमोट में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें पंप स्टार्ट स्टॉप होना नहीं चाहिए, हमारा पंप रिमोट पैनल से स्टार्ट स्टॉप होना चाहिए। अब ए इंटरलॉक ऐड किया है, जो कि ट्यूटोरियल 5 से इसे डिफरेंट बनाता है। व्हेन लेवल हाई हैपन्स देन स्टॉप पंप ऑटोमेटिकली। तो पिछले ट्यूटोरियल में जब हम स्टार्ट करते थे तो हमारा पंप स्टार्ट होने के बाद लेवल धीरे धीरे बढ़ के ओवरफ्लो हो जाता था। यदि यहाँ पर एक ऑपरेटर है जिसने पंप स्टार्ट किया और वो दूसरे काम में व्यस्त हो गया, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और ओवरफ्लो की संभावना होगी। इस वजह से हम एक इसको इंटरलॉक लगाएंगे। हम 80% में एक लेवल सेंसर लगाएंगे, जो कि डिजिटल इनपुट ही होगा, यानी ऑन या ऑफ। जब लेवल 80% में आएगा तो हमें एक सिग्नल मिलेगा, तो उस सिग्नल की मदद से हम पंप स्टॉप करेंगे। तो ये एप्लीकेशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब हमें ओवरफ्लो की कंडीशन रोकनी होती है तो हम लेवल स्विच लगाते हैं, और लेवल स्विच की मदद से हम पंप या जो कुछ भी वॉल है बंद करते हैं। तो आपको ये फिलॉसफी समझ में आई होगी। आप चाहिए तो अपने बुक में या फिर अपने जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें ये लॉजिक बना सकते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले हम लॉजिक बनाएंगे। स्टूडियो 5000 ओपन करेंगे। मैंने ट्यूटोरियल 6 नाम का एक प्रोजेक्ट ओपन करके लिया है। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले लॉजिक में टैग बनाते हैं, तो हम फिलॉसफी देख के टैग बनाएंगे। सबसे पहले कंट्रोलर टैग में जाएंगे, एडिट टैग। अब जो भी हमारे जो इनपुट है उसके टैग यहाँ पर हम बना के लेंगे। बूल इन 0, इसका डेटा टाइप होगा बूल। जिसको भी डेटा टाइप के बारे में कोई समस्या है तो मैंने डेटा टाइप के बारे में एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन होगा सिलेक्टर स्विच। वन, जीरो के कंडीशन को लोकल और रिमोट की कंडीशन को 1। सेम इसी तरह से हम बना के लेंगे सारे टैग।
तो गाइस पिछले वीडियो में हमने जैसे कि लॉजिक बनाया था, इससे थोड़ा हम डिफरेंट बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने ब्रांच की इस्तेमाल करके लॉजिक बनाया था, लैच किया था। पर इस वीडियो में हम लैच और अनलैच बिट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लैच और अनलैच बिट से भी अवेयर हो जाएंगे। तो ये होता है लैच और ये होता है अनलैच बिट। इन लोकल मोड द पंप ऑन कैन बी स्टार्टेड यूजिंग द लोकल स्टार्ट पुश बटन। तो सबसे पहले हम एक बीट लेंगे, स्टार्ट लोकल स्टार्ट बटन, ठीक है। इससे हम एक बीट ऑन करेंगे। स्टोर बीट लोकल, इसको क्रिएट करके लेंगे। और एक एम्प्टी रंग लेंगे। सेम इसी तरह से रिमोट का भी करेंगे। रिमोट स्टार्ट पुश बटन, जिससे एक बीट लैच करेंगे। स्टोर बीट रिमोट, अब ये तो हो गया स्टार्ट के लिए। अब हमें इंटरलॉक भी देना है कि जब ये लोकल के लिए सिर्फ लोकल ही स्टार्ट होना चाहिए और रिमोट सिलेक्शन पे सिर्फ रिमोट से ही स्टार्ट स्टॉप होना चाहिए पंप। तो यहाँ पर एन सी लेंगे और यहाँ पर एक एन ओ लेंगे और इसको सिलेक्टर स्विच का टैग देंगे, ये वाला बूलियन जीरो सिलेक्टर स्विच का टैग। सेम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं हम इस तरह, ओके। जब सिलेक्टर स्विच लोकल पे रहेगा तो यहाँ से सप्लाई आएगा और जब स्टार्ट करेंगे तो ये वाला बिट लैच होगा। और इस टाइम पे यहाँ पर जब हमने रिमोट स्टार्ट भी किया तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है। सेम वाइस वर्सा हो जाएगा। अब हमें स्टॉप भी करना है। स्टॉप के लिए क्या करना होगा, एक एम्प्टी रंग लेंगे। अब स्टॉप के लिए लोकल स्टॉप पुश बटन का एक नॉर्मली ओपन बीट लेंगे। लोकल स्टॉप पुश बटन, अब हमें नॉर्मली क्लोज वाला बीट लेना होगा और इसको अनलैच, स्टोर बीट लोकल को हमें अनलैच करना होगा बस। और एक एम्प्टी रंग लेंगे और स्टोर बीट रिमोट को अनलैच और यहाँ पर रिमोट स्टॉप बटन। तो आपको पता है कि जो भी स्टॉप बटन रहता है उसका एलिमेंट नॉर्मली क्लोज वाला रहता है। तो इस वजह से हमें ये नॉर्मली ओपन का कंडीशन दिखेगा जब हम ऑनलाइन लेंगे। जब हम प्रेस करेंगे तो ये एन सी हो जाएगा और हमें एक ये वाला जो बीट लैच हुआ था उसको अनलैच कर देगा। अब हमें पंप का बीट ऑन करना है और एक एम्प्टी रंग लेंगे और ये दो बीट होंगे जो स्टोर बीट होंगे, ये हमें इधर पैरेलल में लगाना है। इसको एक्सरसाइज ही करेंगे, सेम ये बीट को भी एक्सरसाइज ही करेंगे। दोनों बीट में से कौन सा बीट ऑन हुआ तो हमें पंप ऑन करना है। बूल UT 0, पंप ऑन होगा।
तो चलिए अब हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड हो गया है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा सिलेक्टर स्विच है वो लोकल पे सिलेक्शन है। अब मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से तो पंप स्टार्ट होना चाहिए। अब पंप स्टार्ट हो गया तो हमारा लेवल स्विच का जो स्विच है यहाँ पर माउंटिंग किया गया है। जब हमें 80% जब हमारा लेवल आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप होना चाहिए। और दूसरी बात, हम यहाँ से स्टार्ट स्टॉप भी नहीं कर सकते। देखिए, स्टॉप नहीं कर सकते। सॉरी, मैंने ये स्टॉप बटन के लिए लॉजिक नहीं लिखा है, तो हम अभी ऐड कर देंगे यहाँ पर। इसको पैरेलल लेके यहाँ पर ऐड करना था एक्चुअली। और अब जो मैं एडिट कर रहा हूँ ये ऑनलाइन एडिटिंग है, तो लॉजिक ऑनलाइन है, फिर भी मैं एडिट कर सकता हूँ। और यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा। अब लोकल मोड में लॉजिक डालना होगा। एक ब्रांच लेंगे और सेम नॉर्मली ओपन वाला बिट लेके यहाँ पर लेवल स्विच का टैग देंगे। जब लेवल स्विच हाई आएगा तो स्टॉप होना चाहिए। अब लेवल हाई आ गया है क्योंकि ये 75% से ऊपर हो गया है लेवल, तो मैंने लॉजिक नहीं डाला था इसलिए वो स्टॉप नहीं हो गया है। एक बार रीसेट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से क्या होगा, ये स्टार्ट पुश बटन प्रेस होगा और हमारा बिट लैच होगा। लैच हो गया है। अब पंप स्टार्ट हो गया। जब हमारा लेवल 75% टू 80% आ जाएगा तो हमें लेवल का इनपुट आएगा। इस वजह से यहाँ से सप्लाई आके हमारा जो स्टोर बिट था उसको अनलैच कर देगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, लेवल हाई आ गया है और हमारा पंप स्टॉप हो गया है।
देखो। ठीक है, अब हम इसको और एक बार रीसेट करेंगे और अब हमें रिमोट मोड में सिलेक्ट करना होगा सिलेक्टर स्विच। ठीक है, अब एक बार यहाँ से स्टार्ट स्टॉप करके देखेंगे, स्टार्ट नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा पंप स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब हम रिमोट से स्टार्ट स्टॉप करेंगे। जब मैं स्टार्ट करूँगा तो ये वाला बीट ऑन होगा, स्टोर बीट रिमोट का, और यहाँ से सप्लाई आएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो OTA रहता है ये वाला बीट, वो हम एक ही बार एक टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल नहीं यूज़ कर सकते। पर लैच बीट जो हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं सेम टैग के लिए। देखिए अभी शायद 70% आ गया है फ्लो। और स्टॉप हो गया। तो ये था हमारा आज का लॉजिक। आपको पता चला होगा कि किस तरह से लॉजिक बनाते हैं ओवरफ्लो के लिए। ये एप्लीकेशन बहुत इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि हमें ओवरफ्लो की कंडीशन रोकनी होती है। क्योंकि जो भी हमारा प्रोडक्शन का मटेरियल होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए इस तरह का लॉजिक बनाते हैं। तो होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर और बाय।